अगर कोई तुमसे पूछे कल के दिन कि आपने 2-4 घंटा जिक्र गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समाप्त किया है, जरा बताओ क्या लेकर के आए हो, कौन सी चीज लाए हो, तो आप बचस्ता बता सको कि गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मजलिस में हम गए थे, हमारे उलमा ने ये पैगाम हमें दिया है, कसम खुदा की जब तक सांसें चलती रहेंगी हम उस पैगाम पर अमल करते रहेंगे। ये चीजें होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से चीजें मोहम्मदपुर की नजर आ रही हैं। वो जानते हैं मैं क्या बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ, वो आदी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, थोड़ा सा जहन को साफ रखें और हमारे शाना बशाना होता हुए चले। इंशाअल्लाह ताला एक पैगाम गौसे आज़म का मैं आप तक पहुंचा करके जाऊंगा। आप जब घर जाए तो अपनी माओ, अपनी बहनों और अपनी बच्चियों को पैगाम बताएं और खुद भी अमल करें और उनसे भी अमल करें, क्योंकि बहुत रवायत, बहुत याद बयान की जा सकती है, बहुत बयान, लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अब जरूरत इस बात की है कि अमली जामा पहना करके जमीन पर उसका नमूना पेश किया जाए, ताकि लोगों को ये मालूम हो कि कोई और नहीं है बल्कि गौसे आज़म का दीवाना है, ख्वाजा गनी नवाज का दीवाना है, मीर मोहम्मद का दीवाना है, साबरे पाक का दीवाना है, वारिस पाक का दीवाना है। अब तुम्हें कोई कौम देख करके किसी और कौम से मंसूब न बने, बल्कि जब तुम्हें देखे तो वो ये कहे कि ये अल्लाह के औलिया के कहे, ये अल्लाह के किसी वली का चाहने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस कायनात में बहुत सी बहरें महकी और फिजा की शिकार हो गई, बहुत से सूरज उभरे और फना के घाट उतर गए, बहुत से चांद चमके और गगना गए, लेकिन एक ऐसी जात जिसे महबूबे कायनात कहा जाता है, एक ऐसी जात जिसे हसनैन का बाबा कहा जाता है, एक ऐसी जात जिसे फातिमा का बाप कहा जाता है, एक ऐसी जात जो अल्लाह का महबूब है, एक ऐसी जात जो इशारा फरमा दे तो चांद के टुकड़े हो जाए, एक ऐसी जात जो हुक्म फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज वक्त पे असर पे लौट करके वापस आ जाए। तभी तो अच्छे रज़ा, सच्चे रज़ा, हम सुन्नियों के रज़ा, इमाम अहमद रज़ा, फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान बरेलवी शरीफ की सरजमीन पर टूटी हुई चटाई पर बैठ कर ताईब इरशाद फरमाते हैं, सुबह से हो गया अज़मत रसूलुल्लाह की, कुदसियों से पूछिए सौगा रसूलुल्लाह की, पहली है नारायण है सौगा रसूलुल्लाह की, हमसे हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल बरा, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए इज्जत रसूलुल्लाह की, ज़ुबान से हो गया अज़मत रसूलुल्लाह की। आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तेरा। और एक शेर है, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सब है, जहां चाहो रखो कदम, जहां चाहो रखो कदम,
जहाँ चाहो रखो कदम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। हम किसका तस्करा करने के लिए आए हैं? उसका तस्करा करने के लिए आए हैं जिसके बारे में रिवायत आती है, जिसके बारे में मुहद्दिस लिखते हैं, जिसके बारे में उलमा लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐलान फरमाया कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये ऐलान किसने फरमाया? गौसे आज़म ने फरमाया। और जब ये ऐलान की खबर हुजूर ख्वाजा नवाज को पहुंची है, आता है रवायत में कि वो जहां जिस मकाम पर थे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उन्होंने अपनी गर्दन को वही झुका ली। और मैं ये कहना चाहूंगा सिर्फ ख्वाजा नवाज नहीं बल्कि जितने भी औलिया अल्लाह थे, जितने भी कुतुब थे, जितने भी अब्दाल थे, जितने भी अल्लाह के मुकर्रम बंदे थे, सबने अपनी अपनी गर्दनों को झुका दिया और तस्लीम किया। तुम्हारी गर्दन तुम्हारा कदम हमारी गर्दनों पर है। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया काबिल गौर बात ये है कि कोई आगे नहीं थे बल्कि वो थे जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, वो थे जो अल्लाह के मुकर्रब बनते हैं। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हुजूर ख्वाजा हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करिए आपने, आप पढ़े आला हज़रत अली रहमतुल्लाह लिखते हैं कि एक मर्तबा मेराज की बात कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेने के लिए हज़रत जिब्रील तशरीफ लाए। आपने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बेदार किया, बेदार किया। और जो सवारी आप लेकर के आए थे उस सवारी का नाम बुराक, उस सवारी का नाम बुराक। जब हुजूर तैयार हो गए और सवारी पर सवार होने लगे, चूंकि वो एक जानवर के मिस्र ऊंचा था, उसमें चढ़ने के लिए किसी चीज की सहारे की जरूरत होती है। जब आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कदम बढ़ाया तो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह तशरीफ लाती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर गौसे आज़म की रूह के ऊपर अपना कदम रखते हैं और सवार होते हैं। उस वक्त फरमाया गया था, ऐ गौसे आज़म, अगर मेरा कदम तेरे कांधों पर है तो पूरी औलिया अल्लाह का कदम तेरा कदम पूरी औलिया अल्लाह की गर्दनों पर। और यही वजह है कि हुजूर गौसे आज़म ने ऐलान किया। और आप देखें अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने सुना मौलाना रिज़वान शरीफी साहब ने बड़ा शानदार खिताब किया और एक पैगाम देकर के गए। सिर्फ तकरीरें इसलिए नहीं होना चाहिए कि साहब फला खतीब बहुत अच्छा बोला, फला खतीब बहुत अच्छा नहीं बोला, फला खतीब चला या नहीं चला। तकरीर खतीब के चलने से नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें जो पैगाम दिया है वो पैगाम तुमने कितना कबूल किया है ये होना चाहिए। क्योंकि यहाँ से जो बातें बताई जाती है वो अपने घर की नहीं बताई जाती है। जब तकरीबन 12 साल या 15 साल मदरसे की रोटी खा करके उसने सीखा है वो पैगाम। और एक मिजाज हमारे यहाँ चला, बड़ा वो खतीब बड़ा अच्छा है, ये खतीब बड़ा अच्छा नहीं है, वो ये है, वो फला है। सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुजुर्गों का कौल बयान करते हैं। अज़ीज़ान मुहतरम, हमें और आपको पैगाम देना चाहिए, हमें और आपको फैसला नहीं करना चाहिए। हमने और आपने कैसे ये फैसला कर लिया, ना तो तुम्हें अलिफ आता है, ना तुम्हें बे आता है, ना तुम्हें कुरान पढ़ना आता है, ना हदीस का मफहूम समझना आता है, ना हदीस का तर्जुमा करना आता है। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कितना बुरा हाल हो गया है, हमारी कौम को कितना बुरा हाल हो गया है। जिस सब्जेक्ट को हम नहीं जानते हैं, जिस मौजू को हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में फैसला कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर मैं ये बात कहना चाहूँ कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर कोई शख्स पंचर की दुकान किए हुए हो और तुम जाओ जाकर के ये कहो आप पंचर हम सुधार देते हैं, कभी तुमने पंचर न सुधारा हो वो कभी नहीं देगा। कहेगा साहब आप जाइए, आप दुकानदारी खराब कर देंगे, कस्टमर खराब हो जाएगा, चला जाएगा। इतना हल्का काम वो तुमसे नहीं करवा रहा है और आप
अपना भारी काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं और फैसले किए कर लेते हैं कि फला खतीब अच्छा है, फला खतीब अच्छा नहीं है, बल्कि होना ये चाहिए जो पैगाम उसने दिया है अब घर में तबद्दुल समझ के ले जाए और उस पर अमल करो। कसम खुदा की हमारी दुनिया भी बेहतर होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, महफिले ज़िक्र गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए पैगाम पे नजर रखा करें। हम क्या कर रहे हैं? मौलाना रिज़वान सिद्दीकी साहब ने एक जुमला बयान किया इसा के वजू से फजर की नमाज एक दो दिन 40 साल तक पढ़ते, 40 साल तक किसके तज़किरे में हम आए हैं, जिसकी महफिल में हम आए हैं, जिसका अमल ये रहा है कि ईसा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज अदा करते रहे हैं। लेकिन जरा अपने गिरफ्तार में झांक करते देखो कि जिस दोस्त को हम मानने वाले हैं, जिस गौसे आज़म के दीवाने हम हैं, हम नमाज कितनी वक्त भी पढ़ रहे हैं, कितनी वक्त की छोड़ रहे हैं। तो कसम खुदा की हमें बड़ा अफसोस होगा कि हम तो मानने वाले गौसे आज़म के हैं, लेकिन गौसे आज़म की नहीं मानते। अब सारे पादरी का फैसान समझ करके ये जुमला रख लेना, काल्पी वालों का फैसान समझना और अपनी झोली पे रख लेना, अपनी दिल की तख्ती पे लिख लेना कि जब यहाँ से उठना तो ये तय कर लेना अगर हम गौसे आज़म का नाम लेते हैं, अब अहद करते हैं, नमाज कज़ा इस्लामिया हमें और आपको ये चाहिए था। लेकिन अब हुआ क्या, हमारे भी कुछ कम पढ़े लिखे लोगों ने कुछ गलतियां की हैं कि हमें एक सुभान अल्लाह में जन्नत पहुंचाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि मैं अपने यहाँ आप सुभान अल्लाह के जन्नत के हकदार हो जाओ। क़ारी लाली साहब एक सुभान अल्लाह में जन्नत इतनी आसान, मद्दाह रसूल सुभान अल्लाह पे जन्नत। अगर सुभान अल्लाह पे जन्नत ही मिलना होती तो फिर हुसैन आज़म करबला क्यों जाते? एक दो तीन 72 लोगों को क्यों कटाते? क्यों कटाते? इमाम हुसैन ने करबला जाते थे 72 लोगों को शहीद कराया और ये पैगाम दे दिया, ऐ लोगों अब सुभान अल्लाह से नहीं बल्कि अगर तुम्हें जन्नत पाना है तो 72 तुम नहीं मिटा सकते, लेकिन अपनी 72 नफ्सियात को मार देना और जिस पे नबी ने जो हुक्म फरमाया है उस पे अमल कर लेना। कसम खुदा की ये भी दुनिया तुम्हारी होगी। और अज़ीज़ान ने मोहतरम, मैं सिर्फ लड्डू नहीं बांटता हूँ, मुझे कमाई करने के बहुत तरीके आते हैं। अभी आपसे चाहूँ ना 2 4 6 7 8 रुपए ले सकता हूँ, ये चीज का कायल नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी हमारे बुजुर्गों ने हमको दी है, कमाने के लिए नहीं दी है, बल्कि पहुंचाने के लिए स्टेज होता है। और अल्लाह का घर, अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ जाते हैं वहाँ के लोग खुद खिलाते हैं और बच्चों का भी इंतजाम करके भेजते हैं। फैजान है। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जिस ख्वाजा के हम, जिस गरीब नवाज के, जिसे गौस पाक के हम मानने वाले हैं, आप सोचे तो उस गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत कैसी हुई है, किस तरीके से उनकी जलवा बनी हुई है। नमूना तो वो देखें आप मिसाल तो देखें। हज़रत अबू सलेह ये कौन है? हुज़ूर गौस आज़म के वालिद है। कहाँ जा रहे हैं? जंगल में जा रहे हैं। वहाँ करते क्या थे? वहाँ रियाज़त करते थे, वहाँ अल्लाह के सजदे करते थे। कोई देख न कोई देख ना सके, हम अल्लाह की रियाज़त करते हैं। लेकिन चूंकि अल्लाह की रियाज़त करते करते एक नदी के किनारे चल रही है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया धूप की शिद्दत लगती है, धूप की शिद्दत की वजह से ज़हन काम करना छोड़ देता है और क्या देखते हैं अल-मुख्तसर इतना कि नहर से एक सेब तय करके आ रहा है, उस सेब को उठाते हैं, उठाने के बाद खा लेते हैं। जब ज़हन ने काम करना शुरू किया ना तो सोचने लगते हैं ये माल तो मेरा नहीं था, ये माल मेरा नहीं था, तय करके
आया था और मैंने इसे बिठाए कुछ खा लिया। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जिस तरीके से गौसे आजम के वालिद है, आज हमारा मामला कितना खराब हो चुका है। अगर जमीन पर किसी का पेड़ लगा हो, उस पेड़ को काटने की कोशिश हम करते हैं, उसकी जमीन पे हम हो जाते हैं, उसके प्लाट पे हम कब्जा करने की कोशिश करते हैं। हमारा मामला ये है, लेकिन जिस गौसे आजम को हम मानने वाले हैं, उनके बाबा बन गए हैं। क्या करें, एक सेब गलती से खा लो तो वापस जाकर के माफी जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? बाग के मालिक के पास। अंदाजा लगाते इसी बाग से बह करके आया, गए बाग के मालिक, मुलाकात हुई। क्यों आए? कहा फला फला गलती हुई है आपके बाग में से गिरा और वो नहर से बहता हुआ वहां पहुंचा, मैंने खा लिया, माफ कर दीजिए। बड़े ताज्जुब से इंसान पूरे मिलियन खा रहा है, पता नहीं है एक सेब खाया, इतना परहेजगार बंदा कौन है? ज़हन में इनके बात है, चलो जांच। कहा नहीं ऐसे माफ नहीं होगा। कहा बागबानी करने पड़ेगी, रवायतों में मुख्तलिफ सालें आई हुई है, बागबानी करने पड़ेगी। आपने कहा माफ कर दोगे? कहा हाँ माफ कर दोगे। बागबानी करने के बाद जब साल खत्म हो गए, फिर तशरीफ ले गए, मामला मुकम्मल हो गया, अब माफ कर दीजिए। कहा नहीं, दूसरी शर्त। क्या शर्त है? कहा मेरी बेटी है, उससे शादी करना पड़ेगा। अल्लाह, आज हम शादी का रिश्ता देखना जाए ना, माँ बाप क्या बेटा ऐसे से कर ले? नहीं बेटा ऐसे किया जाना चाहिए। खुद अपना चेहरा नहीं देखता है, लेकिन मानता है ऐश्वर्या राय है। खुद अपना चेहरा नहीं देखता है, लेकिन चाहिए उसे कौन? दुनिया की सबसे बेहतर खूबसूरत लड़की उसे चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक से खाया हुजूर गौसे आजम के वालिद ने कहा माफ कर दें? कहा माफ कर दें। कहा बेटा सुनो, बेटी कैसी है सुन तो लो। कहा कैसी है? कहा आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लंगड़ी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से अपहज है, सुनने की सकत उसके अंदर नहीं, बोलने की सकत उसके अंदर नहीं, देखने की सकत उसके अंदर नहीं। इतना सुना तो थोड़ा सा चौके, थोड़ा चौके, किसी काम की नहीं होती। कहा माफ कर दो? कहा माफ कर दो। कहा अगर माफ कर दोगे तो मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, निकाह कर दिया जाए। कहा जो सेब खाया तो वो माफ करना पड़ेगा, वो माफ करना पड़ेगा, क्योंकि जो खाया है उससे ब्लड बनेगा। और अबू सुहैल को ये मंजूर नहीं है कि जो मेरी रगों में ब्लड दौड़ा वो ब्लड दौड़ा हुआ, वो ये कहेगा हराम है ब्लड दौड़ा हुआ, इसलिए वो ब्लड के टेस्ट कराने के लिए हुजूर गौसे आज़म के वाले बने, उससे निकाह करने की तैयार होने के बाद निकाह कर दिया गया। आप हुजरे में जाने के बाद देखते हैं क्या ये खूबसूरत जैसे चांद का टुकड़ा उतार करके वहां रख दिया गया। आप फौरन बाहर, एक सेब खाया था यहाँ तक आ गए, दूसरी लड़की को टच कर दिया, न जाने कहाँ कौन सी सजा मिले। आज का मेरा नौजवान होता तो कहता ठीक है, वो जो बुजुर्ग ने कहा है वो अपनी जगह अमल है, पहले जरा मैं देख तो लेता हूँ, हो सकता यही है। फौरन बाहर जाते हैं और जाके ससुर की बारगाह में पहुंचते हैं और अर्ज करते हैं आप कह रहे थे ऐसी ऐसी लड़की है, उसकी कंडीशन ये है, उसके पैर नहीं है, वो देख नहीं पाती है, वो बोल नहीं पाती है, लेकिन जिस हुजरे में मुझे पहुंचाया गया है, मैंने जिस लड़की को देखा है वो बोलती भी है, वो देखती भी है, उसके हाथ भी है, उसके पैर भी है, उसके तमाम आज़ा सही है। वो कहते हैं मेरे बेटे सुन, मैंने इसलिए कहा था कि जब से मेरी बेटी चलने के काबिल हुई है, तब से लेकर आज तक उसने कदम अपना बढ़ाया है, सज्जत के खिलाफ कदम नहीं बढ़ाया है। जब से मेरी बेटी बड़ी हुई है, उसके हाथों ने काम करना शुरू किया है, सज्जत के खिलाफ उसका हाथ नहीं गया है। जब से मेरी बेटी समझदार हुई है, जब से उसने देखना शुरू किया है, तो मेरी बेटी ने सज्जत के खिलाफ कुछ नहीं देखा है। जब से मेरी बेटी बड़ी हुई है, उसने सुनना शुरू किया है, सज्जत के खिलाफ उसने कभी नहीं सुना है। तो अब सारा आदमी कहता है जब बाप इतना पाकीज़ा हो, माँ इतनी सुथरी हो, जब दोनों को मिलाया जाए तब जाता के गौसे आज़म की मिलावट होती है। तभी तो अच्छे रसा, सच्चे रसा, हम सुन्नियों के रसा, इमाम अहमद रसा,
नारे वसालत जश्न गौसे बरा फैजाने गौसे आजम शान गौसे आजम मकाम गौसे आजम नारे तकबीर नारे वसालत। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम किस गौसे आज़म के मानने वाले हैं जिसकी माँ इतनी पाकीज़ा, जिसका बाप इतना बेहतर हो, तब दोनों को मिलाया जाता है, तब जाके गौसे आज़म की विलायत होती है। ऐ मेरे गौसे आज़म के दीवानों, उनकी विलायत का हाल तो ये है, लेकिन आप जरा गौर व फिक्र करें, आपका मामला क्या है, आप क्या कर रहे हैं? हमारी बच्चियां कर रही है, हमारी बेटियां कर रही है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर उस नेमत से उन्हें अपने नेमतों ने अता फरमाता है, बच्चे की सूरत में नेमत देता है, तो आज मामला ये होता है कि हमारी बच्चियां दिन भर नाटक देखती है, हमारी बच्चियां दिन भर फिल्में देखती है, हमारी बच्चियां दिन भर जिंदगियों को देखती है, हमारी बच्चियां दिन भर न जाने कितने कितने चीजों को देखती है। कसम खुदा की यही तो वजह है कि जब बेटा जवान हो जाता है, न बाप की मानता है न माँ की मानता है। अगर तूने अमल बेटा किया होता तो तेरा बेटा जब जवान होता, कसम खुदा की माँ के हाथ को चूमता, बाप के पैरों को चूमता और कहता तो तूने कह दिया है वही। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम काम गलत करके अच्छे नतीजे की उम्मीद रखे हैं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हम तो किसान आदमी है, आप भी किसान आदमी है। चंद लोग होंगे मुझे बताओ, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर बबूल बोया जाए तो फिर काटे ही निकलेंगे। सेब की उम्मीद मत लेना, क्योंकि तुमने जो बोया है वही काटना तुम्हें पड़ेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर तुमने बबूल बोया हो सेब मिल जाए। कसम खुदा की अगर तुम्हें सेब चाहिए तो सेब पड़ेगा। और आज हम और आप इतने पाप होने के बावजूद सबको मालूम है, जाना है, दुनिया छोड़ना है, ऐसा यकीन है ये सब मुसलमानों का अकीदा नहीं है। बल्कि ये जमीन पर जितने भी धर्म है और जितने भी धर्म के मानने वाले हैं या नहीं मानने वाले हैं, आप लोग मुल्हिद हैं, माने या न माने, लेकिन इस बात पर इत्तेफाक होता है कि आज नहीं तो कल हमें मरना है। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब हमें मरना है तो मरने से पहले वो अमल करना चाहिए जो हमारी हम और आप कहाँ पहुंचे। अल्लाह अकबर। आज हमारा मामला कितना मुख्तलिफ हुआ, हम किस मंजिल को जाकर पहुंच गए। गौसे आज़म का सब नाम लेते रहे, काम वो करते रहे जो काफिरों के थे। ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेते रहे, काम वो करते रहे जो शरीयत के खिलाफ था। आज मामला इतना मुख्तलिफ हो गया है, हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है। बाप फिर रहा है एक बाबा के चक्कर में, माँ फिर रही है एक बाबा के चक्कर में। घर में खुद नमाज नहीं पढ़ती है, न बाप पढ़ता है न भाई पढ़ता है। परेशान इस हाल में क्या मैं दुआ कमाता हूँ, बरकत नहीं होती है, या हमारा कारोबार नहीं चलता है। हमारा कसम खुदा की अगर तू मस्जिद में जाकर के अपने सर को खुदा की बारगाह में रख देता, रखने के बाद और माँ के कदमों में आता और कहता ऐ मेरी माँ, अब मेरा कारोबार नहीं चलता है, मैं इतना डराता हूँ, बरकत नहीं होती है, तुझे किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। माँ अपने हाथों को बुलंद करती, तेरे हक में दुआ कर देती, कसम खुदा की तेरा मुआवजा हो जाता, तेरे कारोबार में हमारी माँ को बनाकर भेजा, लेकिन हमने तो माँ की कदर नहीं की। और हम तो ये सोचते हैं साहब एक ताबीज गले में लटका लिया जाए काम हो जाएगा। मैं खुद बनाता हूँ, अल्लाह के कलाम में तासीर होती है, लेकिन याद रखना अगर काम बेहतर किए जाए, अमल बेहतर हो, नियत बेहतर हो, तब सब चीज काम आती है। लेकिन अगर अमल बेहतर ना हो, अगर नियत बेहतर ना हो, तो गौसे आज़म भी कहते रहे मदद के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि गौसे आज़म का खुद का अमल ये है कि इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते हैं। गौसे आज़म फरमाते हैं
जो अल्लाह की शरीयत की पाबंदी करेगा। अगर मैं मशरिक में होगा, इमाम वाला मगरिब में होगा, अगर मुझे बुलावा तो बगदाद से मैं उसकी मदद करता हूँ। शर्त यह है कि वो शरीयत। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमने मस्जिद में अजानों को भुला दिया। आज मस्जिद तोड़ी जा रही है, अजान किस वजह से परेशान? ना अजान की आवाज आएगी, ना तुम जाओगे, आ भी रही थी। परेशानी का सबब क्या? तुम्हारी लिए तो बेहतर होना चाहिए, मस्जिद तोड़ी जा रही है। मस्जिद बचा के कमाल नहीं है, मस्जिद को अपने सजदों से आबाद कर देना। आज कितने बुरे हालात, हर सिमत कितनी बुरी फिजा चल रही है। मैं तो कहता हूँ जो भी खून अगर बहता है ना, मुझसे मुसलमानों का खून जमीन पर गिर रहा है, लेकिन फिर भी मुसलमान सुधरने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा हो गया है, छोटी भाई की जमीन खा जा रहा है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मामू भांजे की जमीन खाया जा रहा है, भतीजा चाचा की जमीन खाई जा रहा है। हम न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बल्कि संगत ने हमें तो बताया था कि हमें बीमारी नहीं करना है, हमें ईमानदारी के साथ रहना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मैं अगर चटनी रोटी ही खिलाए कोई जरूरत नहीं है, मुर्गा खाना कोई जरूरत नहीं है, गोश्त खाना। लेकिन अगर हम का गोश्त खा करके जाओगे तो तुम्हारी कब्र मुनव्वर नहीं होगी, बल्कि अंधेरे से बंद होगी। कीड़े होंगे उसमें, बिच्छू और सांप होंगे उसमें, कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। हो सकता तुम ये समझते हो और ये तुम्हारी बात है, लेकिन याद रखना दीन इस्लाम पूरा दीन जो है वो है मौनी है। आप देखो कि आपने न सिद्दीक को देखा है, या फारूक को देखा है, या उस्मान को देखा है, या नबी को देखा है, या ईसा को देखा है, या मूसा को देखा है, या मूसा की खुदा को देखा है। जिस दौर की हम इबादत करते हैं, या आपने उसको देखा है, या आपने गौस को देखा है, या आपने ख्वाजा को देखा है, या आपने दीवान को देखा है, या आपने मुफस्सिर को देखा है, या आपने आले बगदाद को देखा है, किसी को नहीं देखा है। फिर भी सब पर यकीन आ रहा है। वजह यह है कि मुसलमानों का अकीदा जो है जुड़ा है। इसलिए हमें अज़ीज़ान एक पैगाम को लेकर के आप एक पैगाम लेकर के आप जाएं। मुरीद बने, सच्चे मुरीद बने। बस आखिरी बात भी सुन ले, मैं बस अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहूंगा, चूंकि मैं आखिरी बात बस आपको मालूम है मुजद्दिद सरहिंद के मकाम पे उनका मसाजिद, उनके जो पीर और मुर्शिद हज़रत बाकी बिल्लाह अलैहि, उनका एक मुरीद था नानबाई। नानबाई मुरीद था। एक मर्तबा मुख्तसर करूं मैं, नानबाई गया अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में। क्या देखा कि जो दरवाजा लगा हुआ था, पहले के दरवाजे जो होते थे उसमें सुराख लकड़ी के जो होते थे, उससे भीनी भीनी नूर उससे निकल रहा है, भीना भीना नूर निकल रहा है। देखा, देखने के बाद चला आया। एक मर्तबा कमरे के अंदर बैठे हुए थे आपके मुरीद, आपके जो पीर मुर्शिद थे वो भी थे, वजद के आलम में थे। नानबाई से कहते हैं, नानबाई तुझे जो मांगना है मांग ले, तुझे जो मांगना है मांग ले। नानबाई भी बड़ा चाहने वाला था, बड़ा होशियार नानबाई था। नानबाई ने कहा, हुजूर मांग लूं? कहा हाँ मांग लीजिए। कहा मांग लूं? कहा मांग लीजिए। कहा अता फरमाएंगे जो मांग लूं? हुजूर बाकी बिल्लाह कहते हैं हाँ हाँ जो भी मांगेगा दिया जाएगा। नानबाई कहता है, हुजूर मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे जन्नत की कोई चीज नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ चाहिए तो अपनी तरीके से मुझे बना दीजिए। अगर हम जैसा इंसान होता तो क्या मांगता? कोई ये कहता कि हमको लखनऊ में 4 प्लाट चाहिए, कोई ये चाहता कि हमको 2-4 करोड़ चाहिए, और मुझ जैसा फकीर होता तो मैं ये चाहता पूरे बुंदेलखंड और पूरे कानपुर के हाथ में जितने प्रोग्राम हो सब मुझे मिलते रहे। काली लई सब होते ये कहते जितने भी प्रोग्राम होते उस पर मैं निशानत करता था। ये हमारा ख्याल है। लेकिन नानबाई ने मांगा तो क्या मांगा? कहा हुजूर अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे अपनी तरह
बाकी बिल्ला बना दीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बताना ये चाहता हूँ, अल्लाह वाले कहते क्या है, आपको लेने का सलीका चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब कहा तो हुजूर बाकी बिल्ला ने कहा नहीं नहीं, मैं तुझे अपनी तरह नहीं बना सकता। कहा हुजूर आपने तो कहा था ना कि मैं जो भी मांगूंगा अता फरमाएंगे। कहा नहीं नहीं, ये मैं मुझे नहीं दे सकता हूँ। कहा हुजूर जब आपने कह दिया है तो आपको करना पड़ेगा। मुदीर जो था नानकाई बड़ा परेशान था, कब हुजूर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन मचल गया। जब मचल गया तो हुजूर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हाँ जब तू तैयार है तो सुर मेरी बात रात के कमरे में आ जाना, अब तुझे बाकी बिल्ला बना दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नानकाई कमरे में जाता है, रात के कमरे में बैठता है। रसूल बाकी बिल्ला अलैहि रहमतुल्लाह अपने मुदीर को अपने सीने से लगाते हैं। लगाने के बाद आप क्या देखती है, पूरे ज़माने ने देखा जब सुबह का सूरज तलू हुआ, जब कमरे का हुजरा खोला गया, आका के लोगों ने देखा कि एक बाकी बिल्ला शेर में है, दूसरी तरफ नजर डाली वहां भी बाकी बिल्ला है। मामला समझ में नहीं आया, इस तरफ भी बाकी बिल्ला है, उस तरफ भी बाकी बिल्ला है, लेकिन फर्क ये था जो बाकी बिल्ला असली थे वो गौसे थे, जो बाकी बिल्ला बनाए गए थे वो बदोस थे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर तुम्हें मांगने का सलीका है तो गौसे आज़म आज भी दे सकते हैं, कल भी देंगे, सुबह क़यामत आएगी। लेकिन हमें मांगने का सऊद होना चाहिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सिर्फ आए और सिर्फ जुबान हिला दी हमने, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, नहीं नहीं, बल्कि शरीयत मुतहरा पर जो पैगाम तुम्हारे यहाँ के इमाम, तुम्हारे यहाँ के खतीब, तुम्हारे यहाँ के हाफिज़ और खुदा और मुअद्दिब उस पर अमल करो, मेरी इन बातों पर अमल करो। सबसे पहले परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करता हूँ मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बात आप तमाम हज़रात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे कहने में अगर किसी किस्म की कोई गलती हो गई हो बतौर इंसानियत के परवरदिगार आलम की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।